बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची जितना ज़्यादा गर्मी की लपेट में पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिस तरह की हीट वेव का कराची ने सामना किया है एक मरतबा फिर तकरीबन 2014-15 की हीट वेव के बाद, उसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि इतना ज़्यादा पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था इस हीट वेव का। पहले से महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया था कि कराची आने वाले दिनों में सख्त मौसम झेलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कराची से तकरीबन 700 से ऊपर अमवात रिपोर्ट हुई हैं। शुरू में कहा जा रहा था पिछले दिनों कि ये नॉर्मल अमवात हैं जो कि कराची में अक्सर रिपोर्ट हो रही होती हैं, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बसते हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट्स थी। लेकिन आज जब चीपा और एडी की जानिब से वजाहतें दी गई, बताया गया, तो जी सामने बात ये आई है कि जितनी भी हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं सारी की सारी हीट स्ट्रोक की वजह से हुई हैं, हीट वेव की वजह से हुई हैं। बॉडी से जो नमकियात है उसका तेज़ी से खारिज होना इन लोगों की डेथ की वजह बना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा लोग वो थे जिनका काम बाहर का है, ज़्यादातर मज़दूर तबका, मौमर, बुज़ुर्ग अफराद, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि नशे के आदी हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जो कि बेचारे इधर उधर जगह ढूंढ के अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। उनके लिए भी कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हमारे पास इस तरह के नहीं हैं कि भाई उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके या उनको थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि निज़ाम तो है ही नहीं ना कोई कराची में। अफसोस मुझे इस बात पर हुआ कि जहाँ पर हमारी हुकूमतें, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत, छोटी छोटी बात पर छुट्टियाँ दे देती है, या हमारी फेडरल हुकूमत जिस तरह से छुट्टियाँ दे रही होती है, कोई भी दिन आता है अचानक छुट्टी का ऐलान हो जाता है। अभी नॉर्मल सब घर आए होते हैं, रात को 9-10 बजे एक छुट्टी का ऐलान कर दिया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिन मनाया जाता है तो छुट्टी होती है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दिन होता है तो छुट्टी का ऐलान होता है। इस तरह के जो ऐलानात हैं ये सख्त मौसम के लिए क्यों नहीं होते? जब एडवाइज़री जारी की जाती है तो हुकूमतों की जानिब से कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता? 1-2 दिन की हीट वेव थी, अगर इसमें सरकारी छुट्टी कर देते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर देते तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। जानी नुकसान कभी पूरा नहीं होता, माली नुकसान फिर भी पूरा हो जाता है। और मईशत कौन सी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है जो कि अगर इन एक आध दिन की छुट्टी दे दी जाती तो कोई बहुत ज़्यादा मईशत का नुकसान हो जाता। बहरहाल ये भी नहीं हुआ, और यही हुआ कि फिर उसके बाद जितनी ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं कराची में, ये एक बड़ा फिगर है, बड़ा नंबर है, और ये वो अमवात है जो कि रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा बहुत से ज़ाहिर सी बात है केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, घरों में उनकी डेथ्स हो जाती हैं, या वो हॉस्पिटल्स सामने आदाद शुमार जारी नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अलग नंबर है। इसके अलावा 100 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हुए हैं रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद गर्मी की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर मौसम है, इन पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छा मौसम है कि मैं खड़े होकर बाहर आपसे टेरेस में बात कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी महसूस कर रही हूँ, और हवाएं कराची की एक मरतबा फिर से बहाल हुई हैं। आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा मेरे आसपास का माहौल देखकर। एक और इम्तिहान है अभी हुकूमत के लिए भी और कराची वालों के लिए। आने वाले दिनों में शदीद बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, और जुलाई का जो महीना है वो कराची के लिए बताया गया है कि काफ़ी पेनफुल हो सकता है कुदरती आफात के हवाले से, यानी कि जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इंतजामात होते हैं या नहीं होते। खैर मालूम ही है कि वो भी नहीं होने, क्योंकि पिछले साल की बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उससे पिछले साल की बारिशें हम सबको याद होंगी, जिस तरह से अर्बन फ्लडिंग कराची में हुई है। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से बारिश हुई है, बिलखुसूस बलूचिस्तान का और जो सिंध का सूबा है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था उस पिछले साल की बारिशों में। इस बार भी कुछ इस तरह की बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, और जुलाई के तकरीबन पहले ही हफ्ते से बताया जा रहा है कि 4-5 तारीख के बाद से कराची और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिशों का इम्कान है। अच्छी खासी बारिशें होनी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हुकूमतों की जानिब से क्या किया जाना है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अब देखते हैं कि हुकूमतें किस तरह का इंतज़ाम करती हैं, क्या करती हैं। लेकिन बहरहाल अफसोस मुझे इस बात पर हुआ कि सिर्फ पिछले 5-6 दिनों के अंदर तकरीबन 700 से ऊपर कराची वालों की मौत सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंतज़ामात ना होने की वजह से हुई है। ठीक है, बहुत सख्त मौसम था, बाहर निकलना मजबूरी भी होती है, कहीं पर हमारा अपना भी एक होता है कि हमें ख़ुद भी ख्याल चीज़ों का करना चाहिए, हमारे ऊपर भी अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है। मैंने लोगों को देखा बाहर निकलते हुए शदीद हीट वेव के अंदर बाइक चला रहे हैं, ना किसी किस्म का कोई रुमाल है, ना कोई हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, ना साथ में कोई ऐसे इंतजामात नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि गीला कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए सर पर रखे अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे जाएं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की ना तो कोई अवाम में शऊर बेदार किया जाता है, और ना ही हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई इंतजामात किए जाते हैं। बहरहाल दुआ की जा सकती है उन तमाम लोगों के लिए जो कि हीट वेव की वजह से चले गए हैं, और उनके लवाहिकीन के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। इसकी लपेट में कोई भी कभी भी आ सकता है, तो बेहतर ये होता है कि हुकूमती सतह पर जब इंतजामात किए जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, जिस तरह से हम हमेशा देखते आए हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर बस यही है कि कभी भी इस तरह के इंतजामात प्रायर नहीं होते, और फिर जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर उसके बाद हुकूमत वजाहतें दे रही होती है। और आज भी यही हुआ। शर्जील इनाम मेमन साहब से जब एक रिपोर्टर ने, एक सहाफ़ी ने सवाल किया
एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो कि अभी कराची में इतनी ज़्यादा अमवात हुई हैं, ये हीट स्ट्रोक की वजह से हुई हैं। हीट वेव में हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए, किसी किस्म की कोई छुट्टी अनाउंस नहीं की गई, बंद नहीं किए गए दफातर। तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है, इतनी डेथ्स हुई नहीं है, असल तादाद आपको मैं पूछ कर बताऊँगा हेल्थ डिपार्टमेंट से। अब वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी ज़ाहिर है इन्हीं का ही है, क्या तादाद होगी क्या नहीं होगी, कब वो बात सामने आएगी। बहरहाल जो रिपोर्ट इस वक्त तक सामने आई है उसके मुताबिक तो तकरीबन 700 से ऊपर अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई हैं वो अलग हैं। खैर बहरहाल आने वाले दिनों में कराची में शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया, और अच्छी खबर अभी फ़िलहाल ये है कि कराची वालों को अब बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हीट वेव का लास्ट डे था, और कल से बल्कि अभी से भी समंदरी हवाएं काफ़ी बहाल हो चुकी हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा अभी जिस तरह से मैं बाहर खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, कदरे बेहतर है कराची का मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआ है आने वाले टाइम में कराची का मौसम बेहतर रहे, और ये जो बारिशें हैं ये भी कराची के लिए जहमत ना बने, रहमत ही साबित हों।